हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आज वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान कराने वाला हूं। गृहशिल्प मैं करा चुका हूं। अगर बच्चियां इस चैनल पर गृहशिल्प देखने के लिए आई हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर गृहशिल्प का पेपर वहां पर देख सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बच्चों, आप लोग देख लीजिए किस तरह हम लोग चलेंगे। यहाँ पर पुस्तक कला भी है, लेकिन ये कक्षा 8 के लिए पूर्णांक 50, समय 2 घंटे। तो हमें पुस्तक कला नहीं करना और ये गृह शिल्प है। तो चलिए हम कृषि विज्ञान देख रहे हैं बच्चों के लिए। हल सहित पेपर में करा रहा हूँ, आप लोग तैयार रहें। यहाँ देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो कुछ इस तरह से करना है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ बताइए। तो चलिए मैं 2 लाभ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 2 लाभ आपके सामने है बच्चों। पहला, पानी की बचत। इसमें लिख दीजिए, थाला विधि में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और पानी की बचत होती है ना बच्चों। आगे दूसरा आप लिख सकते हो, खरपतवार नियंत्रण। इस विधि में केवल पौधे की जड़ों के आसपास की जगह ही गीली होती है, जिससे खरपतवारों के उगने की संभावना कम होती है। ये 2 लाभ आपके हो गए। आगे प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, आप लोग देख लीजिए। और शायद दोष भूल गया है, लेकिन आप लोग के बुक में दिया गया है बच्चों, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रवाह विधि, ड्रिप विधि। प्रवाह विधि में आप लोग लिखिएगा नंबर 1, सिंचाई की सस्ती विधि। दूसरा, कम श्रम लागत। तीसरा, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। और ड्रिप विधि में पानी की बचत, सटीक सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण। यहाँ पर एक एक दोष लिख दीजिएगा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत सिंपल कह रहा है कि फसल चक्र से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। फसल चक्र, तो हमसे फसल चक्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 3। तो पहला है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो अलग अलग फसलों की जड़ें अलग अलग गहराई तक जाती हैं, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। दूसरा हम देख लेते हैं, खरपतवार और कीट नियंत्रण। तो फसल चक्र से खरपतवारों और कीटों के जीवन चक्र को बाधित किया जा सकता है, जिससे प्रकोप कम हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये 2 नियंत्रण हो गए आपके। और ये तीसरा नियंत्रण भी इसमें दिया गया है। तीसरा नियंत्रण कुछ इस प्रकार है, बीमारियों से बचाव। अलग अलग फसलों में अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे फसल चक्र अपनाने से एक ही फसल में बार बार होने वाले बीमारियों से बचाव होता है। तो फसल चक्र क्यों किया जाता है, आपको पता चल गया कि बीमारियों से बचा जा सकता है, खरपतवार और कीट नियंत्रण किया जा सकता है, मिट्टी की वृद्धि में, उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है ना बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, उचित मिलान कीजिए। तो चलिए मिलाइए फटाफट, आप लोग इसे देख लीजिए। गेहूं की सिंचाई क्यारी विधि, धान की सिंचाई प्रवाह विधि, जल निकास विधि भूमिगत नाली, जल भराव भूमि दलदली। तो इसे आप लोग बच्चों मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है वृक्षारोपण करने से क्या लाभ। तो सविस्तार वर्णन कीजिए, 5 नंबर। तो चलिए हम थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं वृक्षारोपण के। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ये प्रश्न पड़ा है बच्चों। 5 नंबर आप लोग ऐसे डालिएगा, उसमें लिखिएगा पर्यावरण लाभ। तो लिखिएगा ऑक्सीजन उत्पादन। पर्यावरण लाभ में नंबर 1 2 लिख दीजिएगा, है ना बच्चों। ये फर्स्ट है। तो पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। आगे नंबर 2 में लिखिएगा जलवायु नियंत्रण।
पेड़ छाया प्रदान करते हैं और तापमान को कम करते हैं, जिससे गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आगे नंबर 2 में आर्थिक लाभ, पेड़ और लकड़ी। तो बच्चों यहाँ पर आर्थिक लाभ में पेड़ और लकड़ी में लिखिएगा, ये पहला हेडिंग है आपका, पेड़ और लकड़ी में। पेड़ फल और लकड़ी प्रदान करते हैं जो आय का स्रोत हो सकते हैं। नंबर 2 में लिखिएगा, सुंदर पेड़ और वन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अगला लिखिएगा सामाजिक लाभ में 2। तो सामाजिक लाभ में लिखिएगा, पेड़ छाया और सुंदरता प्रदान करते हैं, जिससे लोगों को आराम और खुशी मिलती है। पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने से सामुदायिक भावना बढ़ती है ना बच्चों। आगे आपको अगला प्रश्न बोला जा रहा है, गन्ने की उन्नतशील प्रजाति एवं बुआई की विधि का वर्णन कीजिए। तो गन्ने की विधि पूछा जा रहा है बच्चों आप लोगों से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा, आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर उन्नतशील प्रजातियाँ, बुआई की विधि, ट्रेंच विधि। तो ये आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, 2-3 विधि दिया है बच्चों वहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला हम प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं। मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 प्रकार बताया जा रहा है आपको, देसी हल और यांत्रिक हल। यह हल लकड़ी का बना होता है और बैलों द्वारा चलाया जाता है। यांत्रिक हल, यह हल लोहे का बना होता है और ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। यांत्रिक हल मिट्टी को अधिक गहराई तक और अधिक कुशलता से जोत सकता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।